दिल्ली की एक काली बरसाती रात, रायसीना हिल्स के एक अंडरग्राउंड बंकर में जहां दुनिया की धड़कनें मापी जाती हैं, अजीत डोभाल एक पुरानी फाइल प्रोजेक्ट इकोनॉमिक स्ट्राइक देख रहे हैं। बाहर बिजली कड़क रही है और अंदर स्क्रीन पर पाकिस्तान के कराची पोर्ट से निकलते 50 ट्रकों की सैटेलाइट इमेज है। डोभाल फोन उठाते हैं। दुश्मन अब टैंकों से नहीं, इन 50 ट्रकों से हमला कर रहा है। इनमें 60,000 करोड़ के नकली नोट नहीं, हिंदुस्तान की बर्बादी भरी है। अगर ये नोट बाजार में पहुंच गए तो एक आम आदमी की बचत कागज का टुकड़ा बन जाएगी। हमें अपने सबसे बेहतरीन मोहरे को अंदर भेजना होगा, वरना कल सुबह तक देश का बाजार रद्दी के ढेरों में बदल जाएगा। तभी अंधेरे से धुरंधर की एंट्री होती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे वो मौत को रोज करीब से देखता हो। डोभाल उसे एक छोटी सी काली चिप देते हैं। धुरंधर, ये एक डिजिटल वायरस है, अगर तुम पकड़े गए तो इसे निगल लेना, तुम्हारा पूरा डेटा खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। आज से तुम्हारी पुरानी पहचान खत्म, तुम्हारा नाम हमजा है। याद रखना, तुम दुश्मन की जमीन पर अकेले होगे। तुम मरोगे तो कोई तिरंगा नहीं मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स में तुम होगे ही नहीं। धुरंधर बस अपनी मुट्ठी भींचता है और धीमी मगर भारी आवाज में कहता है, सर, तिरंगा कफन में नहीं, मेरी सांसों में है। मिशन शुरू कीजिए। सीन कट होता है कराची की तंग बदबूदार गलियों में। धुरंधर अब पूरी तरह हमजा बन चुका है। मैले कपड़े, चेहरे पर हफ्तों की धूल, लंबी अस्त व्यस्त दाढ़ी और आंखों में एक शातिर शिकारी जैसी चालाकी। वो हफ्तों तक कराची की सड़कों पर एक मामूली मजदूर बनकर घूमता है, कबाड़ उठाता है और लोगों की बातें सुनता है ताकि खनानी ब्रदर्स के सिंडिकेट की नब्ज पकड़ सके। उसे पता चलता है कि खनानी का सारा काला धंधा जावेद नाम का एक गुंडा संभालता है। एक शाम उसे बड़ा मौका मिलता है। जावेद अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ जा रहा होता है, तभी एक लोकल गैंग और पुलिस के बीच एनकाउंटर छिड़ जाता है। जावेद बुरी तरह घिर जाता है। हमजा यानी धुरंधर अपनी जान पर खेलकर एक जलते हुए ट्रक के पीछे से निकलकर जावेद को गोलियों की बौछार के बीच से सुरक्षित निकाल लाता है। जावेद हैरान है, कौन हो तुम? हमजा बस इतना कहता है, वही जिसकी किस्मत में खाक है पर इरादों में आग। जावेद उसे अपने आकाओं के पास ले जाता है। धीरे धीरे हमजा अपनी वफादारी और लोहे जैसे इरादों से उनके गैंग का अटूट भरोसा जीत लेता है। लेकिन यकीन जीतना इतना आसान नहीं था। मेजर इकबाल, जो आईएसआई का एक शातिर दिमाग ऑफिसर है, उसे हमजा पर शक होता है। वो हमजा को एक पुरानी सीलन भरी जेल में बंद करवा देता है। वहाँ उसे हफ्तों तक टॉर्चर किया जाता है, उसे भूखा रखा जाता है, कड़ाके की ठंड में बर्फीले पानी में डुबोया जाता है और बिजली के झटके दिए जाते हैं ताकि वो अपना असली नाम उगल दे। लेकिन धुरंधर ने अपनी ट्रेनिंग में मौत के साथ चाय पीना सीखा था। वो दर्द में भी सिर्फ एक ही बात दोहराता, साहब मजदूर हूँ, बस रोटी के लिए वफादारी बेची है। आखिर में इकबाल खुद आता है और उसकी फौलादी हिम्मत देखकर दंग रह जाता है। वो कहता है, इतना दर्द तो सिर्फ एक फौजी सह सकता है या फिर कोई पागल। हमजा खून थूकते हुए हंसता है, साहब, मजदूर की खाल फौजी के जूते से ज्यादा सख्त होती है। इकबाल उसकी हिम्मत का कायल हो जाता है और उसे अपनी सबसे खुफिया ब्लैक साइट पर ले जाने का फैसला करता है। एक रात हमजा की आंखों पर काली पट्टी बांधकर उसे शहर से कोसों दूर एक अंडरग्राउंड बंकर में ले जाया जाता है। जैसे ही पट्टी खुलती है, धुरंधर की आंखें चौंधिया जाती हैं। वहाँ एक विशाल वेयरहाउस है जहाँ दुनिया की सबसे आधुनिक प्रिंटिंग मशीनें दिन रात चल रही हैं। मशीनों की आवाज़ धप 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 पूरे बंकर को हिला रही है। लाखों की तादाद में 500 और 1000 के नकली नोट छप रहे हैं, जो दिखने में हूबहू असली हैं। इकबाल गर्व से एक नोट उठाकर हमजा को देता है। धुरंधर उसे हाथ में लेता है, उसकी बनावट महसूस करता है और फिर उसे सूंघ कर कहता है, साहब, इसकी खुशबू तो बिल्कुल असली गांधी जैसी है। कागज और स्याही तो आपकी है, पर इस पर जो मुस्कान है वो दिल्ली वाली है। ये रद्दी नहीं, बारूद है जो हिंदुस्तान को अंदर से उड़ा देगा। इकबाल खुश होकर उसे पूरा मास्टर प्लान समझाता है। ये साजिश कराची के इस बंकर से शुरू होकर दुबई के रास्ते नेपाल पहुंचती है और वहां से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और सिद्धार्थनगर के घने जंगलों वाले बॉर्डर से भारत में एंट्री करती है। धुरंधर का वॉइस ओवर आता है, दुश्मन की चाल सटीक थी। वो इन नोटों को सीधे बाजारों में नहीं, बल्कि आने वाले बड़े चुनावों और दंगों के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, ताकि पूरा देश एक साथ जल उठे। धुरंधर अपने चश्मे के हिडन कैमरे से सारा डेटा और रूट की जानकारी दिल्ली भेज देता है। लेकिन तभी इकबाल का सबसे वफादार और शक करने वाला दाहिना हाथ जफर उसे देख लेता है। जफर हमजा के जूते के सोल को फाड़ता है और वहां छिपी माइक्रोचिप निकाल लेता है। बोल हमजा या धुरंधर। जफर की गन की नाल धुरंधर की गर्दन पर है। खतरा भांपते ही धुरंधर बिजली की तेजी से जफर का हाथ मरोड़ता है और गन छीन लेता है। बंकर में भगदड़ मच जाती है। धुरंधर जानबूझकर उस चिप को नष्ट कर देता है ताकि उसकी लोकेशन न मिल सके, लेकिन वो पहले ही अपना काम कर चुका था। वो एक ट्रक में छलांग लगाता है जिसमें 60,000 करोड़ की आखिरी खेप भरी थी।
सीन बदलता है नेपाल के घने और अंधेरे जंगलों में। ट्रकों का काफिला तेजी से इंडिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। जफर, जो किसी तरह बच गया था, ट्रक की छत पर चढ़ जाता है। चलती हुई तेज रफ्तार ट्रक की छत पर धुरंधर और जफर के बीच एक मौत का तांडव शुरू होता है। धुरंधर ट्रक की लोहे की भारी जंजीरों को चाबुक की तरह इस्तेमाल करता है। बर्फीली हवाओं के बीच वो जफर को जंजीरों से लपेटकर ट्रक के पहिए के नीचे फेंक देता है। लेकिन मरने से पहले जफर एक आखिरी सैटेलाइट मैसेज भेज देता है, गद्दार हमारे बीच है, वो ट्रक लेकर गोदाम पहुंच रहा है। धुरंधर अब अकेले उस मौत के ट्रक को चलाकर यूपी के उस खुफिया गोदाम की तरफ बढ़ता है जहां सारा काला पैसा जमा होना था। उसे पता है कि आगे मौत का जाल बिछा है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो अपनी आखिरी लोकेशन दिल्ली को फ्लैश करता है और खुद सुसाइड मिशन की तरह ट्रक को लोहे के गेट से टकरा देता है। धूल और धुएं के बीच जैसे ही वो ट्रक से बाहर आता है, चारों तरफ से 100 से ज्यादा फ्लड लाइट्स उसकी आंखों पर चमकती हैं। मेजर इकबाल अपनी पूरी कमांडो टीम के साथ वहां खड़ा मुस्कुरा रहा है। तुम हार गए धुरंधर, मुझे पहले ही शक था कि तुम हमजा नहीं हो सकते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये पैसा कल सुबह तक पूरे भारत की रगों में जहर बनकर दौड़ रहा होगा। तुम्हारी हजारों मील की मेहनत अब सिर्फ एक रद्दी का ढेर है। इकबाल अपनी लोडेड गन धुरंधर के सिर पर सटा देता है। धुरंधर पूरी तरह शांत है। वो बस अपनी घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, 8 बजने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी है इकबाल। आज तुम्हारी किस्मत का फैसला कराची में नहीं, दिल्ली में एक फकीर करने वाला है। तभी गोदाम के कोने में रखे पुराने धूल भरे टीवी पर अचानक सिग्नल आता है। रात के ठीक 8 बज रहे हैं। पूरा गोदाम सन्नाटे में डूब जाता है, क्योंकि स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उभरता है। उनकी गंभीर और भारी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट कानूनी रूप से अमान्य होंगे। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। इकबाल के हाथ से उसकी कीमती गन जमीन पर गिर जाती है। वो पागलों की तरह नोटों की बोरियां खोलता है और गड्डियों को हवा में उछालता है, जो अब सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए थे। धुरंधर एक जोरदार ठहाका लगाता है जो पूरे गोदाम में गूंजता है। सुना इकबाल, पीएम साहब ने तुम्हारी पूरी सल्तनत, तुम्हारी ये सालों की मेहनत, ये 60,000 करोड़ सबको एक झटके में कूड़ा घोषित कर दिया है। इसे समेट लो और पाकिस्तान की सड़कों पर मूंगफली बेचना, शायद कुछ असली पैसे मिल जाए। गुस्से में पागल इकबाल धुरंधर पर झपटता है, लेकिन धुरंधर उसे एक जोरदार किक मारकर दीवार से दे मारता है। वो पास पड़े पेट्रोल के ड्रम को लात मारकर गिरा देता है और एक माचिस की तीली जलाता है। रियासतें नोट छापने से नहीं इकबाल, साफ नीयत और फौलादी दम से चलती हैं। तुमने सोचा था इन कागज के टुकड़ों से मेरे हिंदुस्तान की आबरू खरीद लोगे। वो जलती तीली नोटों के पहाड़ पर फेंक देता है। देखते ही देखते 60,000 करोड़ का नकली साम्राज्य धू धू कर जलने लगता है। आग की लपटें आसमान छू रही हैं। धुरंधर अपनी बुलेट स्टार्ट करता है और आग के उस सैलाब को पीछे छोड़ते हुए तेजी से इंडियन चेकपोस्ट की तरफ निकल जाता है। आखिर में वो सुरक्षित भारतीय जमीन पर अपनी बुलेट रोकता है, हेलमेट उतारता है और पीछे मुड़कर उस जलती हुई आग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गर्व की चमक है। वो गरजते हुए कहता है, सुनो, ये नया भारत है। यहाँ हमें दुश्मन की तिजोरी में घुसकर उसकी औकात रद्दी करना अच्छे से आता है। अगली बार आना तो कुछ असली लेकर आना, क्योंकि कागज के शेर और कागज के नोट दोनों भारत की हवा बर्दाश्त नहीं कर पाते। भारत माता की जय। जय हिंद।